हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी इन्फो पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास लेबर कार्ड है और आपका पंजीकरण श्रम विभाग में है, आपने अपना मजदूर कार्ड बनवाया हुआ है, तो आपको श्रम विभाग की तरफ से क्या क्या योजनाएं मिलती हैं, आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो श्रमिकों को पता नहीं होती हैं और वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिक को फ्री में बांटता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारी कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से लाभ हैं। अगर आपके पास मजदूर कार्ड है तो उन सारी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में रजिस्टर्ड मज़दूरों की। उत्तराखंड में जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार का जो श्रम विभाग है वो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड मज़दूरों को, श्रमिकों को क्या क्या योजनाएं देता है, क्या क्या चीज़ें देता है, कौन कौन सी चीज़ें फ्री में देता है। तो दोस्तों, हम आपको उत्तराखंड की श्रम विभाग की वेबसाइट पे ही आपको दिखाएंगे कि ये सरकार आपको कौन कौन सी योजनाएं देती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आपके पास मजदूर कार्ड है और आपकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 60 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है, तो आपको 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। मतलब 1000 प्रति माह आपको पेंशन मिलेगी। और अगर आपकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो आपको 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी। और श्रमिक की मृत्यु के बाद जिस श्रमिक को पेंशन मिल रही है, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को या उसकी पत्नी को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन 6 महीने की एक साथ दी जाएगी। और आपको बताते हैं दूसरी योजना के बारे में। दूसरी योजना है जो मज़दूर हैं उनको मकान की ख़रीद पर और मकान बनाने के लिए 50,000 तक का एडवांस लोन भी मिलता है, अग्रिम ऋण की सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास मज़दूर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, तो आपको 50,000 रुपये तक का सरकारी लोन फ्री में मिल सकता है, जिस पे बहुत कम, लगभग 5% ब्याज वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से ब्याज देना होता है। और तीसरे नंबर की योजना है। इस योजना के अंतर्गत अगर श्रमिक की दुर्घटना हो जाती है और इस योजना के अंतर्गत अगर किसी मजदूर को लकवा या कुष्ठ रोग हो जाता है या किसी दुर्घटना के कारण वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, मतलब उसका शरीर का कोई अंग परमानेंट डिसेबल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीना के दर से पेंशन मिलेगी और 40,000 रुपये की सरकारी मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम मजदूर को, आम श्रमिक को नहीं पता होती हैं। और दोस्तों, अगली योजना की बात करते हैं। 4 नंबर पर जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत किसी श्रमिक की कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मजदूर के जो नॉमिनी होगा, जो नामित सदस्य होगा, उसको 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। और नॉर्मल और सामान्य स्थिति में मृत्यु होने की दशा में जो मृतक श्रमिक होगा उसके आश्रितों को या नामित को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं लिखी हुई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप सारी योजनाएं खुद से भी जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा हेतु, पढ़ाई हेतु भी आर्थिक सहायता मिलती है। अलग अलग कक्षा के हिसाब से अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाती है, आप देख सकते हैं इसमें। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 रुपये प्रति माह, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 300 रुपये प्रति माह। इसी तरीके से अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग धनराशि सरकार ने तय कर रखी है। तो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके खुद भी इन सारी योजनाओं को पढ़ सकते हैं और सही से जानकारी ले सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें। अगर आपके पास मजदूर कार्ड है तो आपकी 2 पुत्रियों को, अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो उनको उनकी शादी पर 51,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। और यदि महिला श्रमिक है तो उसकी डिलीवरी पे, उसके बच्चे के जन्म पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। इसी तरीके से आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ जो मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक हैं उनको एक साइकिल फ्री में दी जाती है। मतलब जो मैदानी क्षेत्र में मजदूर रहते हैं उनको एक साइकिल फ्री दी जाती है, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ के श्रमिकों को या उनके आश्रितों को, उनके परिवार को एक सिलाई मशीन दी जाती है। और इसी तरीके से आपको सोलर लाइट या लालटेन का लाभ भी मिलता है। समय समय पर श्रम विभाग की तरफ से लालटेन बांटी जाती है, या आपके घर के सामने, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, पंजीकृत हैं, तो आपके घर के सामने सोलर लाइट की स्थापना की जाती है। इसी तरीके से आगे है कि आपको बोर्ड की तरफ से एक छाता भी दिया जाता है। और निर्माण श्रमिकों को शौचालय के निर्माण हेतु भी 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक करिए तो आपको ये पेज खुल जाएगा और आप सही तरीके से सारी योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको लेबर कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें।